नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। पहली बार शामिल होगी जातीय जनगणना 2027 से। बुद्ध पूर्णिमा पर अखिलेश का ऐलान, बुद्ध स्थलों के विकास का वादा। पीएम मोदी ने अजय राय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। यूपी में बदलेगा मौसम, आईएमडी अलर्ट जारी। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। पहली बार शामिल होगी जातीय जनगणना 2027 से। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग के तहत घरों और बुनियादी सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार पहली बार जातिगत गणना को भी शामिल किया जा रहा है, जिसके लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संसाधनों के न्याय संगत वितरण में मदद मिलेगी। जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सख्त, सीएम योगी का बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की खुदाई के बाद उन्हें तुरंत ठीक करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होते ही सड़कों को पूर्व स्थिति में लाना अनिवार्य होगा। जिला अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर जुर्माना और ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जल समाधान पोर्टल्स पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य आम जनता को असुविधा से बचाना और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। बुद्ध पूर्णिमा पर अखिलेश का ऐलान, बौद्ध स्थलों के विकास का वादा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बौद्ध स्थलों के विकास के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भिक्षु और अनुयायी शामिल हुए, जहां उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान एक भंते ने कहा कि इन पवित्र स्थलों का संरक्षण और विकास केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि बौद्ध संस्कृति और शांति के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि इन स्थलों का विकास न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि बहुजन समाज को वैश्विक स्तर पर जोड़ने में भी मदद करेगा। यूपी में सोलर ऊर्जा से रोजगार का नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने रूफटॉप सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश में अब तक लगभग 5 लाख से ज़्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग 2500 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इस पहल के जरिए 65,000 से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिला है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को काम के अवसर प्राप्त हुए हैं। सरकार के अनुसार इन सोलर संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के मूल्य की बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 30 से 40% तक की कमी आई है। यह योजना प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में भी बड़ी कमी ला रही है। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जहां कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान भी गरीब यादवों की स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ और आज भी कई लोग उसी हालत में हैं। राजभर ने गैर यादव पिछड़ी जातियों के हक की बातें करते हुए आरोप लगाया कि सपा ने एक वर्ग विशेष को प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वे किसी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार नहीं करेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। यह बयान 2027 चुनाव से पहले अहम माना जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2026, 708 पदों पर आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के कुल 708 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड के अधिक पद शामिल हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए भी सीमित सीटें निर्धारित की गई हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना अनिवार्य है और पीटी 2025 स्कोर कार्ड होना जरूरी होगा। आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होकर 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकेगी। इच्छुक
इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन शामिल होंगे। यह भर्ती युवाओं के लिए वन विभाग में स्थायी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मानी जा रही है। लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती, 198 पदों पर आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजनाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्णी के 198 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस भर्ती के लिए केवल 12वीं पास महिलाएं ही पात्र होंगी और उन्हें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई 2026 की तय की गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है। इस भर्ती की महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदन करने वाली महिला उसी क्षेत्र या वार्ड की निवासी होनी चाहिए जहां संबंधित पद निकाला गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर सेवाएं बेहतर तरीके से दी जा सकें। चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित होगी, जिसमें उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता और अंक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने अजय राय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सोडियम की कमी होने के कारण वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टर ने बताया, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन हो सकता है, जिससे ऐसी स्थिति बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उन्हें संदेश भेजा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है और सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों पर मायावती का बयान, महंगाई पर जताई चिंता। बसपा प्रमुख मायावती ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम जनता, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। मायावती सरकार ने अपील की है कि जनहित में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का बोझ सीधे जनता पर डालना उचित नहीं। सार्वजनिक जगह पर नमाज को लेकर बयान, हाईकोर्ट फैसले का समर्थन। सार्वजनिक स्थलों पर नमाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने इसे शरीयत के अनुसार सही बताया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसी जगह नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं जहां विवाद की स्थिति बनती हो या दूसरों को असुविधा होती हो। उन्होंने सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को सर्वोपरि बताते हुए सार्वजनिक रास्तों पर धार्मिक गतिविधियों से बचने की सलाह दी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सार्वजनिक स्थलों के उपयोग को लेकर बहस तेज है और प्रशासन संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यूपी के एक्सप्रेसवे बनेंगे स्मार्ट, एआई और स्विस तकनीक का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्विस इंजीनियरिंग तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इस परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों और विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ साझेदारी की है, जिससे सड़क निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। एक्सप्रेसवे पर हाई प्रिसीजन सेंसर, लेजर स्कैनिंग सिस्टम, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार तकनीक का उपयोग कर सड़क की सतह, मोटाई और ढांचागत मजबूती की लगातार जांच की जा रही है। इसके अलावा एआई आधारित स्मार्ट कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैनिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जो ट्रैफिक मूवमेंट, ओवर स्पीडिंग और दुर्घटनाओं की तुरंत पहचान कर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजेंगे। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रित किया जाएगा। इस पूरी पहल का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुरक्षित, तेज, कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूती मिले। सुल्तानपुर कोर्ट का समन, कुमार विश्वास समेत 3 नेताओं को तलब। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने 2014 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कवि कुमार विश्वास समेत 3 नेताओं को समन जारी किया है। यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार समाप्त होने के बाद भी क्षेत्र में मौजूद रहने से जुड़ा है, जो निर्वाचन नियमों के खिलाफ माना जाता है। कोर्ट ने कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती को 15 मई को पेश होने के निर्देश दिए हैं।
इस कार्रवाई के बाद पुराने मामलों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी नियमों के सख्त पालन के लिए यह कदम महत्वपूर्ण संकेत देता है। गाजियाबाद में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सीजीएचएस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। गाजियाबाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीजीएचएस की अतिरिक्त निदेशक और उनके निजी सहायक को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद टीम ने करीब 16 घंटे तक उनके घर और दफ्तर में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। यह मामला मेरठ निवासी एक कर्मचारी के ट्रांसफर से जुड़ा है, जिसने अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। आरोप है कि कुल 80,000 रुपये की मांग की गई थी। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए होते हैं और किसी एक समुदाय को विशेष अधिकार देना संविधान के विरुद्ध होगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है और इसे सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरों के अधिकारों के साथ संतुलित रखना जरूरी है। इस फैसले को सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कानपुर में बाइक पार्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग, घंटों चला रेस्क्यू। कानपुर के जूही क्षेत्र स्थित राखी मंडी में बाइक के प्लास्टिक पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से 2 मंजिला इमारत में फैल गई और पास की झोपड़ी व गोदाम भी इसके चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग के 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के समय फैक्ट्री में कई कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि आग से भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। कप सिरप तस्कर की 51 लाख की संपत्ति फ्रीज, पुलिस का बड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश में कप सिरप तस्करी के आरोपी विकास सिंह के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 51 लाख की रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी है। यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 के तहत की गई। आरोपी का आजमगढ़ स्थित मकान और लखनऊ में फ्लैट की बुकिंग राशि भी जब्त की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी इस तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी थी और कई जिलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बुलंदशहर में रिश्वत कांड, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक निर्दोष व्यक्ति को हिरासत में लेकर उसे छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। शिकायत मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और कोतवाल चौकी इंचार्ज समेत कुल 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस घटना ने पुलिस व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। अधिकारियों ने विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं ताकि पूरे नेटवर्क और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट की जा सके। बांदा में साइबर ठगी की कोशिश नाकाम, करोड़ों रुपए बचाए गए। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में साइबर अपराधियों द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के खाते से करीब 1.68 करोड़ रुपए निकालने की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज और अधिकारियों के नकली हस्ताक्षर के जरिए बैंक को धोखा देने की कोशिश की थी। हालांकि बैंक मैनेजर की सतर्कता से ट्रांजैक्शन रोक दिया गया और सरकारी धन सुरक्षित बच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साइबर अपराधियों की तलाश में विशेष टीमों को लगा दिया गया है। हाथरस में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, गलत हाथ में चढ़ाया प्लास्टर। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सरकारी अस्पताल की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां बच्चे के बाएं हाथ में फ्रैक्चर होने के बावजूद डॉक्टरों ने दाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया। इस घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। जिला अधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। यह मामला चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही पर गंभीर चिंता पैदा करता है। कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकों को राहत, बढ़ेगा मानदेय।
अंशकालिक उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर लगभग 17,000 रुपये करने का निर्णय लिया है, जो करीब पहले 10,000 रुपये प्रति माह था। यानी प्रति शिक्षक लगभग 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो करीब 70% की वृद्धि मानी जा रही है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 8,000 से 10,000 अंशकालिक शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने जैसा बताया और सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया है। शादी के जाम में फंसा युवक, अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह के कारण लगे भीषण ट्रैफिक जाम ने एक युवक की जान ले ली। करंट झुलस से युवक को ऑटो के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन मसानी से गोकुल रेस्टोरेंट रोड पर बारात और शादी समारोहों के चलते भारी जाम लग गया। काफ़ी देर तक वाहन फंसा रहा और समय पर इलाज नहीं मिल सका। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने शहर में ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जेवर एयरपोर्ट के लिए टिकट बुकिंग जल्द शुरू, 15 जून से उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। जानकारी के अनुसार 10 मई तक फ्लाइट शेड्यूल जारी होने के साथ टिकट बुकिंग भी शुरू हो सकती है, जबकि 15 जून 2026 से नियमित उड़ानें शुरू होने की संभावना है। शुरुआती चरण में इंडिगो एयरलाइंस देश के प्रमुख शहरों के लिए सेवाएं दे सकती है। संभावित रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख रूट्स पर उड़ान सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इसके अलावा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरुआत की योजना है, जिसमें दुबई, सिंगापुर और लंदन जैसे गंतव्यों को शामिल किया जा सकता है। यह एयरपोर्ट सीधे दिल्ली एनसीआर के बाद दूसरा सबसे बड़ा हवाई केंद्र बनेगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही इससे क्षेत्र में निवेश, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अलीगढ़ में रिश्वत लेने पर इंस्पेक्टर सस्पेंड, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने जांच के नाम पर पीड़ित से पैसे लिए और अतिरिक्त रकम की मांग भी की। पीड़ित ने इसका वीडियो बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। एएसपी के निर्देश पर इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत, साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब उन्हें 6 दिन काम के बाद 1 दिन का सवेतन साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा प्रतिदिन 8 से 9 घंटे कार्य का समय तय किया गया है और इससे अधिक काम लेने पर ओवरटाइम देना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को वार्षिक अवकाश, बीमारी की छुट्टी और आकस्मिक अवकाश जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों में सुधार होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। यूपी में बदलेगा मौसम के मिजाज, आईएमडी अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश ने मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। 1 और 2 मई तक जहां मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा, वहीं 3 मई से कई जिलों में हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। 4 और 5 मई को मौसम और अधिक सक्रिय हो सकता है, जिससे पूर्वी और मध्य यूपी के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। वहीं पश्चिमी यूपी में भी गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।